आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बेसिक आपको ध्यान से बहुत समझने हैं। देखिए, हमारी अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शंस आर देन कन्वर्टेड इनटू जर्नल। जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर, और लेजर से ट्रायल बैलेंस। लेजर के बैलेंसेज हम कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेज हैं उससे फाइनल अकाउंट्स बनता है। और फाइनल अकाउंट कंप्राइजेस टू पार्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और पोजिशनल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के बाद हमारे जब ये दोनों बन जाते हैं, इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट्स। तो जो आप लोगों की थर्ड बुक है, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या बताता है? बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कि उसका फॉर्मेट क्या है, किस शेड्यूल में बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो जब पहला चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसने क्या बताया कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। तो उसके टूल्स क्या क्या हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। पहले के 3 टॉपिक हम लोगों के डिस्कस हो चुके हैं क्लास में। अब हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम लोग कुछ बेसिक बात करते हैं, वो आप समझ लें। तो अपने दिमाग में आपको क्या लाना है कि हम इसके बाद भी कुछ कर रहे हैं। जैसे आपने कंपैरेटिव और कॉमन साइज का बनाया, तो कंपैरेटिव कॉमन साइज भी आपने प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की हेल्प से बनाया। लाइकवाइज रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट किए, वहाँ पे भी हमको इन्हीं दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें भी हमको इन्हीं दोनों को बेस बना के आगे चलना है। यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी थोड़ी बेसिक बातें दिमाग में लाओ। इसमें हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, जो आपकी एक फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स की है, ठीक, उस पीरियड में हमारा फ्लो ऑफ कैश की सिचुएशन क्या रही है ना। तो जब फ्लो की बात करते हैं तो दोनों तरीके की बात होती है, इनफ्लो और आउटफ्लो, है ना। दोनों तरीके के हैं कि किस में हमारा कितना इनफ्लो रहा, कितना आउटफ्लो रहा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस हम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिक 3 एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय दैट बिजनेस यूनिट। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसका जो बेसिक ऑपरेशन है, जिसमें वो ट्रेड करता है, जिसमें वो डील करता है, वहाँ पे उसकी कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, क्या है। दूसरा, फ्लो कहाँ से होता है कैश का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग कवर करते हैं नॉन करेंट एसेट्स, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो आ गया। फिर हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या है? दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के आइटम्स कवर होते हैं। ठीक, अब थोड़ी बात इसकी डिटेल कर लें। तो आपको ध्यान रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो निकालना है। तो जो पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा मेन देखेंगे स्टेटमेंट? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उसमें आप सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को स्टडी करते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारी जो इनकम और एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो हमारे ऑपरेटिंग से रिलेट करते हैं कि किस एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। तो आप उस पर ध्यान देंगे, प्रॉफिट लॉस को स्टडी करोगे, और बैलेंस शीट से ये 2 आइटम आप उठाएंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट में आपको एक कुछ छोड़ना होगा, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका करंट एसेट में ही वो भी कवर होता है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट को आप छोड़ के करंट एसेट्स को कंसीडर करते हो, और करंट लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से। ठीक, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका इससे कवर हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपने पूरा प्रॉफिट लॉस ले लिया या इसको स्टडी किया, और बैलेंस शीट के 2 आइटम, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। फिर आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर करता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड की नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स और इसमें आपकी फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा कुछ आ गया, वो आप कवर कर लेते हैं। यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड आपकी खाली हो गई यहाँ तक में। ठीक, नेक्स्ट हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब बैलेंस शीट की आप लायबिलिटी साइड देखिए, करंट लायबिलिटी आप ले चुके हो, यहाँ पे कंसीडर कर चुके हो, तो आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में केवल बचता है शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़, है ना। तो इसमें जो फ्लो इन्वॉल्व है
कि हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ, कि स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल 5 लाख की थी, ईयर एंड वाली बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हो उसका 7 लाख हुआ, तो इसका मतलब हमने 2 लाख की शेयर कैपिटल इशू करी, इशू ऑफ शेयर्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें आप बेसिक क्या देखते हो कि फ्लो ऑफ कैश क्या है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, फ्लो ऑफ कैश क्या है इस एक्टिविटी से, और फ्लो ऑफ कैश क्या है हमारी इस एक्टिविटी से। तो अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आपका कैश फ्लो आया, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक, उनको आप फाइनल फिर क्या करते हो, इनको प्लस कर लेते हो। कैश फ्लो फ्रॉम 1 2 3, यानी इन 3 एक्टिविटी से जो भी आपका फाइनल जनरेट हुआ उसको आपने ऐड करके लिख दिया। फिर जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपने सेपरेट रखा था जब आपने करंट एसेट्स का देखा था हिसाब किताब। करंट एसेट्स में आपने किसको कंसीडर किया अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। तो उसका ओपनिंग बैलेंस जैसे ही आपने इसमें प्लस किया, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश फ्लो के क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, इनमें आपको आंसर की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने इसको पूरा कंप्लीट किया और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आया, इफ़ इट इज़ एग्रीड विद योर क्लोजिंग बैलेंस गिवन इन योर बैलेंस शीट, तो इसका मतलब हमारे ये सारे कैलकुलेशंस सही हैं। तो ये हमारी पहली क्लास थी इसकी कि आप कम से कम कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक थोड़ा समझिए। देन आई विल स्टार्ट विथ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप इसको खूब बार बार देखिए, समझिए कि ये सारा कुछ जो कुछ आप बना रहे हैं ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस दीज 2 थिंग्स, क्योंकि आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट कब होता है, जब आप ये दोनों चीज़ें बना लेते हैं। तो एनालिसिस में आपके 4 टूल्स, 3 टूल्स आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड 4th वन इज कैश फ्लो एनालिसिस। तो ये कब होगा, जब ये सारा कंप्लीट होगा। तो ये कुछ इसकी आप माइंड मेकअप करिए इसका कि कैसे इसमें कहाँ से हम फिगर्स लेते हैं। देन आई विल स्टार्ट इट्स डिटेल फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान से प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए इसको। थैंक यू।